नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 3 में हम देखेंगे फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया और इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालयस अलॉन्ग विथ इट ओरिजिन। तो आज हम फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालयस और उसका ओरिजिन देखेंगे इस लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या होता है? तो फिजियोग्राफी किसी क्षेत्र का क्या होता है? फिजियोग्राफी का मतलब दोस्तों है कि वहाँ के जो रिलीफ, वहाँ के जो लैंड फॉर्म है उस क्षेत्र के, वो कैसे हैं, वो कैसे बने और वो क्या, उनकी क्या खासियत है, उसको हम फिजियोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस कहते हैं। तो कोई भी फिजियोग्राफिक रीजन जो होता है दोस्तों, वो एक होमोजेनिटी के लिए जाना जाता है। मतलब किसी भी फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, किसी भी फिजियोग्राफिक रीजन में आप एक होमोजेनिटी पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों डेजर्ट है, तो डेजर्ट में आप दुनिया में कोई भी डेजर्ट होगा कहीं भी, तो वहाँ एक होमोजेनिटी पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स लैंड फॉर्म। जैसे वहाँ सैंड ड्यून्स आपको मिलेंगे, हमाडा मिलेंगे, रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे और ऑयसिस मिलेंगे। इस तरह के लैंड फॉर्म आपको दुनिया के कहीं किसी भी डेजर्ट पे आप जाएंगे तो इस तरह के लैंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यही एक ज्योग्राफिकल होमोजेनिटी वहाँ है, उस लैंडफॉर्म में है, और वहाँ जो रिलीफ है वो भी होमोजीनियस रहेगा आसपास के क्षेत्र के मुकाबले। जैसे जब डेजर्ट ख़त्म होता है तो फिर ग्रासलैंड शुरू होता है। तो ग्रासलैंड का जो दोस्तों रिलीफ है और जो यहाँ के जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो डेजर्ट से अलग होंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम अलग अलग जो ज्योग्राफिकल एरियाज़ है उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इंडिया को भी अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है और यूनिफॉर्मिटी इन जनरल लैंडफॉर्म के हिसाब से, मतलब जो लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में, उनकी यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से भारत को 6 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। पहला रीजन है हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है इंडियन डेजर्ट, चौथा है पेनिनसुला प्लेटू, पांचवा है कोस्टल प्लेन्स और छठा है आइलैंड्स। दोस्तों देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये दोस्तों ये देखिए नॉर्दर्न माउंटेन सीरीज़ है ये सारे। फिर दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तो दोस्तों ये नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरा। फिर तीसरा थार डेजर्ट, दोस्तों देखिए ये डेजर्ट है। फिर दोस्तों है पेनिनसुला रीजन, देखिए दोस्तों पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। फिर दोस्तों है कोस्टल प्लेन्स, देखिए दोस्तों ये कोस्टल प्लेन्स हैं ये सब यहाँ पे। और दोस्तों फिर है आइलैंड्स, तो ये आइलैंड्स है। आइलैंड्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था, फिर हम डिटेल में एक बार और इसको देखेंगे। तो दोस्तों ये सारी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। दोस्तों इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन से। तो नॉर्दर्न माउंटेन में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयस और उनका जनरल इंट्रोडक्शन। हिमालयस के बारे में आज हम जानेंगे कि हिमालयस क्या है और इनकी उत्पत्ति, मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हिमालयस जो है वो 6th लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड के। दोस्तों वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, और उन माउंटेन रेंजेस की जो लंबाई के हिसाब से देखें तो हिमालयस 6ठा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। और इससे बड़े बड़े रेंजेस कौन से? सबसे बड़ा रेंज कौन सा है? एंडीज माउंटेन है दोस्तों, सबसे बड़ा रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है। ग्रेट एस्कार्पेट दोस्तों है 5000 किलोमीटर का, जो कि अफ्रीका में है। रॉकी माउंटेन्स है दोस्तों जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ये 4800 किलोमीटर के हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों 3500 किलोमीटर का, ये ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन है जो एंटार्क्टिका में है, इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। और फिर हमारा हिमालय आता है 6ठे नंबर पे, 2600 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। अब दोस्तों हम देखते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन हिमालयस के बारे में, एक जनरल जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं हिमालयस का। जनरल फीचर्स क्या है हिमालयस के, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों हिमालय जो रेंज है वो पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होता है वेस्ट में और पूर्वांचल रेंजेस तक जाता है ईस्ट में। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है पामीर नॉर्थ और ये है पूर्वांचल रेंजेस। तो दोस्तों यहाँ ये इतना एक्सटेंड है हिमालयस का, ये इतना एक्सटेंड है हिमालयस का। तो दोस्तों यही कह रहा है कि पामीर नॉर्थ से शुरू होता है और ये पूर्वांचल हिल्स तक जाता है ईस्ट में। ये वेस्ट में है पामीर नॉर्थ और ये ईस्ट में है पूर्वांचल हिल्स। दोस्तों उसके बाद जियोलॉजिकली बात करें, तो जियोलॉजी बात करें, हिमालय की जियोलॉजी की बात अगर करें तो दोस्तों ये अभी यंग माउंटेन्स है, मतलब ये अभी हाल ही में इनकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ज्योग्राफी में अगर 50 मिलियन ईयर्स हैं तो उसे हम हाल ही कहेंगे।
क्योंकि अर्थ की जो हिस्ट्री है, अर्थ की जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है दोस्तों। तो अगर अभी 50, 40, 30 मिलियन ईयर्स अगो कोई घटना हुई है तो उसे हम हाल ही की घटना कहेंगे। तो इसीलिए जो हिमालयस की उत्पत्ति हुई है, जो अभी हम ओरिजिन में देखेंगे हिमालयस की कि कब कौन सा हिमालयस कैसे बना है, तो उससे हम ये देखेंगे कि ये यंग माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। और इनके जो रॉक्स हैं वो किस रॉक से बने हुए हैं, वो है ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक इनका कंपोजिशन है इनके रॉक्स का दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच ऑफ हिमालयस इज इन आर्क फॉर्म। दोस्तों देखिए आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जो वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच है, वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच है, ये आर्क फॉर्म में है दोस्तों। आर्क मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये दोस्तों क्यों हुआ है दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें कि हिमालय का जो फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे हिमालय फॉर्म हुआ। तो ये आर्क फॉर्म में कैसे बन गया, इसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ये हम अभी आगे देखेंगे कैसे कब क्या क्या हुआ था। बस अभी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो ये तिब्बतन रॉक्स जो हैं, तिब्बतन प्लेटू के रॉक्स जो हैं, ये बहुत हार्ड थे। और दोस्तों जो इंडियन प्लेट के रॉक्स थे ये बहुत सॉफ्ट थे। तो जब ये टकराया तो ये हार्ड रॉक्स ने इसको पीछे की तरफ पुश किया। इसकी वजह से दोस्तों ये आर्क शेप में बन गया। और दोस्तों इसकी वजह से दो माउंटेन्स बने। एक माउंटेन बना नंगा पर्वत और एक माउंटेन यहाँ बना नमचा बारवा। दोस्तों इन माउंटेन्स के अराउंड जो हमारी ये हिमालय सीरीज़ है वो मुड़ गई। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से क्लियर दिखाते हैं आपको दोस्तों। इन माउंटेन सीरीज़ के अराउंड जो हमारी हिमालय है वो मुड़ गई इस तरह से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ है नमचा बारवा, यहाँ है नंगा पर्वत। तो ये माउंटेन्स जब यहाँ मुड़ गए तो इसको हम कहते हैं सिंटैक्टियल बेंड। तो ये भी दोस्तों सिंटैक्टियल बेंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इसके जियोलॉजी का हिस्सा है। तो इसी वजह से ये जो बेंडिंग ऑफ रॉक्स हो गया यहाँ पे इनके ये तिब्बतन प्लेटू के पुश करने की वजह से, तो इसकी वजह से इसका आर्क शेप बन गया और एक सिंटैक्टियल बेंड यहाँ आ गया। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हिमालयस का। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये एक टिपिकल फोल्ड माउंटेन्स है दोस्तों। अलग अलग तरह के माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो दोस्तों ये एक फोल्ड माउंटेन है जो कि अभी हाल ही में बना हुआ है। और ये कैसे बना है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है। मतलब वो दोनों आपस में जब टकराए तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया और इसके कन्वर्जेंस से हिमालयस की उत्पत्ति हुई, जो कि अभी हम ओरिजिन ऑफ हिमालयस में देखेंगे। दोस्तों आप देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालयस का वो चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट की जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 400 किलोमीटर की, और जो ईस्टर्न पार्ट की चौड़ाई है दोस्तों वो है 150 किलोमीटर की। अरुणाचल के पास जो भी हिमालयस की चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है, और जो वेस्टर्न पार्ट है विद जो कश्मीर में पाया जाता है वो लगभग 400 किलोमीटर है दोस्तों। आगे बढ़ता है दोस्तों। अब दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ईस्टर्न हिमालयस का जो हाइट है वो एवरेज ऑल्टीट्यूड जो है वो वेस्टर्न हिमालयस के ऑल्टीट्यूड से ज़्यादा है दोस्तों। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें जब सिंटैक्टियल बेंड हुआ था तो डोर स्लैमिंग शट इवेंट हुआ था। ये जो ये हम आगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल पढ़ेंगे। डोर स्लैमिंग शट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ जो डिप्रेशंस हैं, यहाँ जो इम्पैक्ट है इंडिया और यूरेशियन प्लेट के मिलने का इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स बन गए और यहाँ दोस्तों प्रेशर कम था। तो इसीलिए यहाँ की जो ऑल्टीट्यूड है माउंटेन्स की वो एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट कम हो गई दोस्तों। अब ये आपको पता ही है ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे हिमालयस के स्नो कवर्ड है। मतलब आप देखिए आर्कटिक के बाद ये सबसे बड़ा रीजन है, आर्कटिक अंटार्कटिक के बाद, जहाँ इतनी भारी मात्रा में स्नो कवर्ड रहता है। तो दोस्तों जब भी सनशाइन इसमें आता है तो यहाँ जो स्नो है वो पिघल जाता है, और उसके पिघलने की वजह से फ्लैश फ्लड्स, एवलांच और इस तरह के डिज़ास्टर जो है हिमालयस में वो देखे जाते हैं, वो आमतौर पे होते रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जनरल इंट्रोडक्शन था हिमालयस का। अब हम देखेंगे दोस्तों ओरिजिन ऑफ हिमालयस। दोस्तों बेसिकली ओरिजिन ऑफ हिमालयस दो तरीके से बताया गया है, दो थ्योरीज दी गई हैं ओरिजिन ऑफ हिमालयस के लिए।
पहली थ्योरी दी गई है जियोसिंक्लिनर थ्योरी और दूसरी दी गई है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। एक एक करके हम इन दोनों को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जियोसिंक्लिनर ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये इसको बताया किसने था? स्विस, आर्गांड और कोबर ने। दोस्तों सबसे पहले आपको जियोसिंक्लाइन बताते हैं। दोस्तों जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन दोस्तों एक धरती का वो हिस्सा होता है जो अपने ही बोझ तले दब जाता है। दोस्तों ये कैसे होता है? मान लीजिए एक धरती का हिस्सा है, यहाँ रिवर्स सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, तो सेडिमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो ये नीचे इनका वेट जो है नीचे इस धरती को दबाने लगेगा और इस सेडिमेंट्स के बोझ की वजह से ये धरती जो है वो डिप्रेशन में परिवर्तित होने लगेगी, सबसिडेंस होने लगेगा, मतलब वो धंसने लगेगी। तो इसी धंसने को जियोसिंक्लाइन कहते हैं दोस्तों। इसी डिप्रेशन को जियोसिंक्लाइन कहते हैं और इसी के बेस पे स्विस, आर्गांड और कोबर ने एक थ्योरी दी कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। वो थ्योरी हम देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पहले हमारे देश में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनका नाम था पैंजिया। आज के दोस्तों 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में दोस्तों ये जो पैंजिया है ये विभाजित होने लगा, ये आपस में बंटने लगा। और जो नॉर्दर्न पार्ट था इस पैंजिया का, जो बंटने के बाद जो नॉर्दर्न पार्ट हुआ उसको हम अंगारा लैंड कहते थे और जो सदर्न पार्ट था उसको हम गोंडवाना लैंड कहते थे। और दोस्तों इसी के दौरान जब ये दो भूमि आपस में बंटने लगी तो इस भूमि के बीच में पानी का एक वाटर बॉडी आ गई, काफ़ी पानी आ गया और उस पानी को हम कहते हैं टेथिस सी। जो वाटर बॉडी आई उसको हम टेथिस सी कहते हैं और ये लगभग इवेंट हुआ 180 मिलियन ईयर अगो। 180 मिलियन ईयर अगो गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सी वाटर बॉडी आ गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रिवर्स थे उन्होंने इस टेथिस सी में सेडिमेंट्स डालना चालू किया। अब जब सेडिमेंट्स डालना चालू किया तो दोस्तों फिर वही जियोसिंक्लिनर थ्योरी के हिसाब से कि वो नीचे भूमि जो है यहाँ की सबसाइड करने लगी और सेडिमेंट्स जो हैं जमने लगे। जैसे ये भूमि है दोस्तों, ये सबसाइड करने लगी और यहाँ सेडिमेंट्स ज़्यादा जमने लगे और सेडिमेंट्स इतने जमने लगे कि ये समुद्र तल के फिर ऊपर तक आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 145 टू 66 मिलियन ईयर अगो ये अंगारा और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ फिर आने लगे। इससे क्या हुआ दोस्तों कि ये जो सेडिमेंट्स जमे थे, ये सारे सेडिमेंट्स जो जमे थे ये फिर उठने लगे। तो दोस्तों फिर इयोसीन एज आया। इयोसीन एज कब से कब तक है दोस्तों? 55.8 मिलियन से 33.9 मिलियन से अगो इयोसीन आया और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहे थे। उसकी वजह से जो यहाँ बीच का सेडिमेंट्स है उसमें फोल्डिंग हुई और अपलिफ्टमेंट हुई और उसकी वजह से हमारा ग्रेटर हिमालय एग्जिस्टेंस में आया इयोसीन एज में दोस्तों। उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, ये दोनों की जो कन्वर्जेंस है इन दो अंगारा और गोंडवाना लैंड का वो होता रहा और फिर एक अपलिफ्टिंग हुई मायोसीन एज में 23 से 5.3 मिलियन ईयर अगो और हमारा मिडिल हिमालय एग्जिस्टेंस में आया। और दोस्तों उसके बाद फिर कन्वर्जेंस की जो प्रोसेस है वो जारी रहा और आज के 5.4 से 2.4 मिलियन ईयर्स अगो प्लियोसीन एज में दोस्तों हमारा लोअर हिमालय एग्जिस्टेंस में आया एक और अपलिफ्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस ये बता रहा है कि कैसे जियोसिंक्लिनर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमारा ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लोअर हिमालयस कैसे फॉर्म हुआ, किन किन पीरियड में फॉर्म हुआ। दोस्तों ये कार्बोनिफेरस पीरियड, इयोसीन, मायोसीन, ये देख के ये सुन के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वेरियस एराज, इपोक्स और पीरियड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे कितने साल पहले कौन सी घटना हुई इसका भी जिक्र कर दिया। दोस्तों अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स ओरिजिन में। दोस्तों अब देखिए जो पिछला वाला जो थ्योरी था जियोसिंक्लाइन, उसमें कुछ फ्लॉज थे। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इसकी सिस्मिक जोन इतना हाई क्यों है, यहाँ क्या वॉल्केनोज या इनकी भी वॉल्केनोज की उत्पत्ति भी यहाँ है, क्या इसके सतह के नीचे वॉल्केनिक प्रोसेस भी चल रही है, वॉल्केनिक क्रियाएं भी चल रही है। तो इन सब का जवाब देने के लिए एक और एडवांस थ्योरी है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, लेकिन अभी आपको बता दूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से जो अर्थ है वो अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, जो कि एस्थेनोस्फीयर, जो कि क्रस्ट के नीचे जो एक एस्थेनोस्फीयर है जो मॉल्टन स्टेट में है, उस पर ये
फ्लोट करते रहते हैं और आपस में दोस्तों ये टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग फीचर्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया और प्लेटूज हो गए और वॉल्केनो हो गए, आपके अर्थक्वेक्स हो गए। तो ये इन प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ये सारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल इवेंट्स हैं, वो होते रहते हैं। तो दोस्तों ये प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आप आगे इस हिमालयन का ओरिजिन इससे कनेक्ट कर सकें। तो ये एक इम्प्रूव थ्योरी थी जो पिछली जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी। इसमें क्या होता है दोस्तों ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आज के 70 मिलियन ईयर अगो इंडियन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट जो है वो एक दूसरे से अलग थे, लेकिन फिर इंडियन प्लेट दोस्तों यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करता है। फिर दोस्तों 50 मिलियन ईयर अगो ये यूरेशियन प्लेट के पास आ जाता है दोस्तों, और यहाँ की जो बीच में समुंदर है जिसको हम पिछले वाले में टेथिस सी कहते थे, वहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों 10 मिलियन से 2 मिलियन ईयर के बीच में ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट होते हैं और हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है दोस्तों, वही देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का जो पीरियड है वो सेम रहेगा, इयोसीन, मायोसीन, प्लेओसीन दोनों ही थ्योरीज के हिसाब से, बस यहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया। वहाँ जियोसिंक्लाइन था और यहाँ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है। तो दोस्तों पहले क्या होता है कि यूरेशियन प्लेट में जब इंडियन प्लेट टकराती है तो इयोसीन 55 मिलियन ईयर्स अगो ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और ये हिमालयस फॉर्मेशन किससे होता है दोस्तों, यहाँ जो सेडिमेंट्स रिवर्स ने जमा की थी उन्हीं का अपलिफ्टमेंट होता है और ग्रेटर हिमालयस फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फिर दोस्तों मायोसीन पीरियड में मिडिल हिमालयस की उत्पत्ति होती है और फिर दोस्तों कन्वर्जेंस बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लेसर हिमालयस की उत्पत्ति होती है प्लियोसीन पीरियड में, जो कि 5 मिलियन ईयर्स अगो होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों थ्योरी लगभग सेम है, बस इसमें मेन मूलभूत अंतर ये है कि वो जियोसिंक्लाइन से ओरिजिन इनका हिमालयस का बताती है और प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से इनका ओरिजिन बताती है। अब दोस्तों मूवमेंट ऑफ प्लेट इसमें होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी, जो फॉल्ट्स होंगे और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी अगर कुछ होगी तो उसको ये थ्योरी बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी कि इस थ्योरी की वजह से कैसे सिस्मिसिटी और कैसे अर्थक्वेक, कैसे एवलांच, ये सारी जो इवेंट्स हो रही हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी नहीं कर पाई। तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स और जियोसिंक्लाइन के बारे में जब हम डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। अभी बस आपकी जानकारी के लिए कि ये दो थ्योरीज़ क्या हैं, वो ग्रेटर हिमालय जो हिमालयस के फॉर्मेशन में उन्होंने कैसे रोल निभाया, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो दोस्तों ये था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, ओवरव्यू ऑफ हिमालयस और इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में। अगले वीडियो में दोस्तों हम हिमालयस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और हिमालयस में कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क, और वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम और अलग अलग जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जैसे नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, सबके बारे में बहुत ही डिटेल्स में इन छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।